हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑफिशियल सरता। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। एंड गाइज, आज है हमारे कुल देवता की पूजा। और ये पूजा हमारे बिहारी कल्चर में बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। जो भी लोग बिहार से बिलोंग करते हैं उनके यहाँ ये पूजा ज़रूर होती है। और ये पूजा सबके यहाँ अलग अलग तरीके से होती है। किसी के यहाँ देवी की पूजा होती है, किसी के यहाँ देवता की पूजा होती है। तो हमारे यहाँ देवता की पूजा होती है। और इस पूजा को बहुत ही साफ सुथरे ढंग से किया जाता है। कुल देवता के प्रसाद को गोबर के उपलों पर बनाया जाता है। पहले एक घड़े में दूध और चावल को अच्छी तरीके से पकाया जाता है और उसमें चीनी नहीं डाला जाता है। और उसी भोग को कुल देवता को चढ़ाया जाता है आम के पत्तों पर। और चढ़ाने के बाद सभी फैमिली मेम्बर इस प्रसाद को ग्रहण करते हैं। और जो भी लड़कियां हैं घर की, जैसे वो 1 साल की हों या 1 महीने की, उन्हें नहीं दिया जाता है, क्योंकि उन्हें कहते हैं कि लड़कियां नहीं खाती ये प्रसाद। बाकी घर के फैमिली मेम्बर में सभी लोग खा सकते हैं। और ये थी सुबह की पूजा। उसके बाद शाम की पूजा के लिए यहाँ मैं 4:30 या 5 बज रहे हैं, तो यहाँ मैं पूरे घर में अच्छी तरीके से झाड़ू लगा रही हूँ। उसके बाद मैंने लगाया पोछा। एंड अभी टाइम हो रहा 5:20। एंड यहाँ सासू माँ ने सारे बर्तनों को धो दिया है जिसमें कि भोग बनने वाला है। और हमारे यहाँ पूजा पाठ का जो भी भोग प्रसाद होता है इसी में बनाया जाता है। सारे बर्तन अलग रखे जाते हैं और जब पूजा पाठ होता है तो उसे निकाल दिया जाता है। एंड गाइस, अब मैं जा रही हूँ नहाने, और नहा करके ही जो पूजा के पकवान है वो मैं बनाऊँगी। और सासू माँ नहा चुकी हैं, तो मिलते हैं नहाने के बाद। नहा कर आने के बाद मैंने सबसे पहले दूध चढ़ाया चूल्हे पर। उसके बाद की मैंने संध्या आरती। एंड आज का सारा प्रसाद हॉल में ही बनेगा। और यहाँ मेरा दूध भी बॉईल हो चुका था, तो उसके बाद मैंने ऐड किया चावल। एंड शाम के भोग में बनेगा खीर और चने की दाल भर के पूड़ी। और यही भोग कुल देवता को चढ़ाया जाएगा। एंड गाइस, मेरे मायके साइड में मेरी मम्मी ने तो ये पूजा कभी की ही नहीं। कहते हैं ये पूजा घर के सबसे बड़े लोग करते हैं। जैसे दादी माँ थी तो वो करती थी, उसके बाद अभी बड़ी मम्मी करती हैं, और मेरी माँ तो अभी नहीं करती हैं। और ससुराल में मेरी सासू माँ ही सबसे बड़ी हैं, तो अब वो करने लगी हैं। पहले मेरी दादी सास करती थी, अब वो बड़ी हैं तो वो करती हैं। तो यहीं पे आके मैंने ये सब सीखा है। चौदह हो जाए तो शायद नहीं हो। बर्तन इसमें डाल। तो में डालना जील लो। एंड गाइज, ये पूड़ियाँ मेरी सासू माँ अलग टाइप से बनाती हैं। पहले मैंने इन पूड़ियों में चने की दाल भर करके लोई बना ली। उसके बाद इसको छोटा छोटा पूड़ी के आकार का बेल लिया, और फिर उन्होंने तवा में हल्का हल्का सेक लिया, और सेकने के बाद फिर तला। वो कहती हैं कि ऐसे करने से मतलब उसमें तेल भी कम लगता है और ज़्यादा ऑयली नहीं रहता है, अच्छे तरीके से पक जाता है।
वैसे तो भोग को नीचे ही बैठ के बनाया जाता है, लेकिन मेरी सासू माँ के पैरों में नसों की ज़्यादा प्रॉब्लम है, इस वजह से वो ज़्यादा देर तक नीचे नहीं बैठ सकती हैं। और यहाँ खीर भी बनकर रेडी हो गई है। देख 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 करके देख 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 बिल्कुल जेल में बंद कर देर बाद पहले सासू माँ ने टीका लगाया, भोग चढ़ाया, आरती की और लास्ट में उन्होंने वस्त्र चढ़ाया और इस तरीके से कुलदेवता की पूजा करी। और ये पूजा जैसे उनकी सास ने की है सेम वैसे ही उन्होंने की है और ऐसे ही किया जाता है। उसके बाद सभी ने कुलदेवता से आशीर्वाद लिया और बारी बारी करके फिर बंद कर। पूजा हो जाने के बाद सबसे पहले मैंने बनाई चाय और अभी करीब 8:30 हो रहा है, क्योंकि बीच में कुछ खाना पीना नहीं था, इस वजह से अभी मैंने चाय बनाई, फिर सभी को दी और ख़ुद भी चाय पी। तो हमारे बिहारी रिचुअल में कोई भी पूजा होती है तो पीला सिंदूर के बिना वो पूजा शुभ नहीं मानी जाती है। और पूजा होने के बाद सासू माँ ने वही चढ़ा हुआ सिंदूर सबके टीका लगाया, मेरे सिंदूर लगाया और प्लस टीका लगाया और उसके बाद सभी ने चाय पी। और अब मैं फिर से किचन में आ गई थी और अब मैं बना रही हूँ पनीर की सब्ज़ी। और जैसे ही मेरी सब्ज़ी बन के कंप्लीट हुई वैसे ही मेरी डॉटर बोली मम्मा मेरे को खाना दे दीजिए, क्योंकि मेरी बेटी को पनीर की सब्ज़ी बहुत ज़्यादा पसंद है गाइस। तो सबसे पहले मैंने अपनी बेटी के लिए प्लेट निकाली और उसमें मैंने पूड़ी अच्छा था, यम्मी था। अरे उसको दे दिए, गरम करो दे। उसके बाद करीब 9:30 बजे मैंने सभी को खाना सर्व किया और ये है मेरी थाली जो कि मैं खाने जा रही हूँ। तो मुझे दाल भर के पूड़ियाँ बहुत कम पसंद है, तो मैंने केवल एक ली है और कुछ प्लेन पूड़ियाँ भी मैंने बना दी थी अपने लिए और अपनी डॉटर के लिए, उसे भी दाल भर के पूड़ियाँ बहुत कम पसंद है। उसके बाद ये है खीर और ये भुजिया आलू की जो कि मैंने दोपहर में बनाया था और ये है पुआ जो कि मेरे हस्बैंड जी को प्रसाद के रूप में मिला था। तो अब मैं खाना खाने जा रही हूँ। अगर आप सभी को मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।